नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये किसी भविष्यफल या राशिफल पर आधारित नहीं है। ये वीडियो है एक अंतर्दशा पर आधारित। यूं तो हर ही ग्रह की महादशा चलती है और उसमें अंतर्दशाएं आती ही रहती है, तो इसमें खास क्या है। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे चार्ट एनालिसिस किए हैं और उसमें यही अंतर्दशा चल रही थी और इस अंतर्दशा की वजह से जीवन में थोड़ा सा एक टफ टाइम जिसे हम कहते हैं वही आता है। लेकिन कुछ उपायों के द्वारा, क्योंकि अगर एक लंबा दशा और अंतर्दशा का पीरियड आप किसी भी क्लाइंट का एनालाइज करते हैं, उसके साथ ही उस पूरे पीरियड में साथ चलते हैं, तो आप उसको रेमेडीज भी सजेस्ट करते हैं और उन रेमेडीज का क्या उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी हमें क्लाइंट के फीडबैक से ही मालूम पड़ा। इसलिए मैं इस वीडियो को आपसे शेयर कर रही हूँ। राहु और शनि दोनों ही मैलेफिक स्टार माने जाते हैं और दोनों से ही सब लोगों को बहुत डर लगता है। शनि से तो इन जनरल सभी लोग शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया आदि सारी चीजों से दो चार होते ही रहते हैं। लेकिन यही शनि की महादशा, इसके बारे में भी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो एक क्लाइंट की ही पूरी जर्नी के लिए का साथ का बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं शनि में राहु के अंतर्दशा, शनि की महादशा और उसमें राहु की अंतर्दशा का वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ और उसके क्या प्रेडिक्शंस आते हैं और साथ ही जब हम कुछ उपायों को करते हैं तो जो भी नेगेटिव चीजें इस पर्टिकुलर समय में इन दोनों स्टार्स की वजह से होती है उसमें बहुत कमी आ जाती है। इसीलिए विशेष रूप से मैं उपाय के लिए ही इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। तो जिस किसी की भी शनि की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है या आने वाली है, तो वो ये वीडियो को अवश्य देखें और इनमें जो भी मैं उपाय शेयर करने वाली हूँ उन उपायों को अवश्य ही करें। शनि जैसे कि लंबी, बहुत ही लंबी महादशा चलती है और लास्ट में जब थोड़ा ही समय बचता है उस समय आ जाते हैं राहु के साथ। शनि और राहु, राहु को ये कहा जाता है कि शनिवत, मीन्स शनि की तरह ही कार्य करता है, लेकिन दोनों की प्रकृति बहुत भिन्न है। कहा यह जाता है क्योंकि उनकी जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। लेकिन जहां शनि न्याय और कर्म के कारक हैं, बहुत स्लो मूविंग स्टार है और हमें कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, वहीं पे राहु तो दिखावा, छलावा, मीन्स जितनी भी चीजें शॉर्टकट होती है जीवन में उन सबके लिए होता है, या चीजों को बहुत ज्यादा फैला देना या चीजों को अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं दिखाना, बहुत ज्यादा भ्रम की स्थितियां रखना। मीन्स जब दो ऐसे स्टार साथ आ जाते हैं तो सचमुच ही समय टफ हो जाता है। तो शनि की महादशा में राहु की जो अंतर्दशा का जो समय होता है वो होता है पूरा 1026 दिन का समय होता है। मीन्स 3 साल में कुछ ही महीने शेष रहते हैं। इतना लंबा समय शनि और राहु का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता ही है और ये सचमुच ही एक टफ टाइम होता है, क्योंकि इसके पहले शनि में चंद्र की अंतर्दशा, शनि में मंगल की अंतर्दशा, मीन्स शुरुआत वहीं से हो जाती है और उसका जो पूरा इम्पैक्ट होता है वो शनि में राहु की अंतर्दशा में आता है। तो इस समय में क्या होता है, भले आपकी कुंडली में शनि राहु कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन जब दशा में एक साथ आएंगे तो उस समय में परिस्थितियां बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत हैंडल विद केयर या बहुत ज्यादा सावधानियों की जरूरत होती है, या बहुत सारे रेमेडीज की भी जरूरत उस समय में हमें अवश्य ही होती है। तो शनि का जैसे नेचर होता है कि हर चीज में ही कुछ न कुछ स्लो लाना, ऑब्स्टेकल लाना, हर्डल्स लाना, और उसमें आ जाता है राहु। तो ये सबसे ज्यादा जब शनि राहु की युति बनती है तो मानसिक अवस्था के लिए बहुत ही कठिन समय हो जाता है। इस समय जितने भी चार्ट देखें, जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, तो यही एक कॉमन बात आती है कि इतने विचार आते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है और वो भी पूरी समय नेगेटिव ही होती है। आपको किसी पर भी विश्वास नहीं होता है और राहु की वजह से आप कोई भी चीज अपने में नहीं रख पाते हैं। मीन्स अगर आपको किसी से भी कुछ बुरा लग रहा है या कुछ भी आप कहीं पर भी कुछ भी देख रहे हैं तो आप तो उसमें बीच में भी बोलना है आपको, और
जो आप बातचीत करेंगे वो बहुत ही कटु या बहुत ही खराब होगी। मीन्स आप बैठे बैठाए अपनी बातचीत के द्वारा, अपनी वाणी के ही द्वारा बहुत ज्यादा लोगों से संबंध बिगाड़ लेते हैं। ये समय एक ऐसा समय होता है कि जब आपके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, माता पिता, उन सबसे ही आपके संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। और ज्यादा इसकी वजह आप खुद ही होते हैं, क्योंकि आप अपने तक कोई भी बात को सीमित ही नहीं रख पाते हैं। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप इमीडिएट उनको बताएंगे, और वो भी बहुत ही कटु तरीके से। मीन्स बातचीत के द्वारा ही इस समय में बहुत ज्यादा गलतफहमियां होती है या बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है। विशेषकर इस समय में हम देखते हैं कि ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। और जिन भी महिलाओं की मैंने शनि में राहु की अंतर्दशा को देखा है, तो उस समय में वो पूरे समय ससुराल पक्ष की बुराई करती है, या उनके बारे में उनके मन में बहुत वैमनस्य आ जाता है। जो भी पास्ट की बातें होती हैं उनको बार बार रिपीट करती हैं। मीन्स एक बहुत ही कठिन समय रिश्तों के लिए हो जाता है। और ये समय जब पति पत्नी के भी बीच में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा मतभेद का समय होता है। इस समय में आपको हेल्थ इश्यूज भी बहुत तंग करते हैं कि जब आपका मन ही स्वस्थ नहीं होगा तो शरीर कैसे स्वस्थ होगा। तो इस समय सबसे ज्यादा जो चीजें देखी जाती है वो देखी जाती है कि शनि और राहु की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा अपसेट रहता है। मीन्स कुछ ना कुछ आपको इश्यूज चलते ही रहते हैं। हेडेक आपको बहुत होता है। प्लस शनि और राहु दोनों ही नेगेटिव स्टार हैं, तो आप इस समय देखेंगे कि आपकी जो स्किन का कलर है वो भी थोड़ा सा स्लेटी या डल हो जाता है। बाल आपके बहुत रुखे हो जाते हैं। मीन्स आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कुछ नेगेटिव टाइप की दिखाई देती है। शनि और राहु का जो एक प्रभाव होता है वो आपके जो लोअर पार्ट बॉडी के हैं वहां पर भी बहुत अधिक दिखाई देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो अपसेट रहता ही है, इसके साथ ही शनि का असर आपके जितने भी जॉइंट है, विशेषकर घुटनों पे बहुत अधिक होता है। तो इस समय में जितने भी, भले आप यंग भी हैं लेकिन आपको कुछ न कुछ बैठने उठने में तकलीफ होने लगती है। मीन्स घुटने में आपके प्रॉब्लम आने ही लगती है। शनि और राहु के पीरियड में आपको, मीन्स ऐसा होता है कि इतने विचार होते हैं तो नींद ही अच्छी नहीं आती। जिसे हम कहते हैं कि साउंड स्लिप आना, वो बिल्कुल भी आपको नहीं आती। आपको रात में ऐसे अनिद्रा की स्थिति भी नहीं रहती है, लेकिन जैसे होता ना कि बीच का एक फेज होता है जहां ना आप सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, विचार आ रहे हैं, बीच बीच में छोटा छोटा सा आपको नींद का भी जैसे झपकियां आ रही है, इस तरह की स्थिति होती है, तो आप कभी भी फ्रेश फील नहीं करते हैं। ये शनि में राहु का भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि जब आपको अच्छी नींद, गहरी नींद नहीं आती है और बहुत विचार आते हैं, बहुत सपने आते हैं। मीन्स कुछ ना कुछ अच्छा नहीं, जिसको हम कहते हैं कि सवेरे उठ के आपको फ्रेश लग रहा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस समय में जितने भी आपके रिश्ते हैं, भले आपके कलीग के साथ हो या फैमिली के साथ, खराब होते ही हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कटु बोलने लगते हैं। इस समय में आप राहु की वजह से बहुत लालची प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। लेकिन इस समय में एक अच्छी बात यह भी होती है कि शनि और राहु के कारण आप थोड़े से उद्यम ज्यादा करते हैं। मीन्स ग्रीडी जब भी बनेंगे तो आप काम भी करते हैं। भले आपके विचार आ रहे हैं, नींद नहीं हो रही है, ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आपको कमाई के ऐसे कई जरिए मिल जाते हैं जहां आपकी इनकम बढ़ जाती है। और आप हर दिन चाहते हैं राहु की वजह से कि बहुत ज्यादा आपकी इनकम हो। और विशेषकर इस समय में हमने देखा है कि लोग शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, मीन्स इजी मनी जिसको हम बोलते हैं ना, कि अचानक से ही कोई बड़ा पैसा मिल जाए, मुझे ज्यादा काम ना करूं, वैसी वाली ही स्थिति होती है। तो ये सारी ही चीजें जब भी शनि में राहु का अंतर आता है तो आपके चार्ट में कहीं पर भी शनि और राहु की स्थितियां हैं, जरूर ये चीजें ही होती हैं। अब इनसे पार कैसे पाया जाए, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न होता है कि हाँ, हो तो रहा है, लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि इस पूरे ही समय को हम आसानी से निकाल लें। क्योंकि शुरुआत में जब राहु शनि महादशा में, राहु अंतरदशा में, और वही राहु प्रत्यांतर में भी एक ऐसा फेज आता है जो शुरुआत के 6 महीने तक रहता है। वो समय सबसे टफ होता है जब आपकी बहुत ज्यादा झगड़े चलते हैं, बहुत ज्यादा आपको असंतुष्टता जिसको हम कहते हैं, या बहुत आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी ही चीजें होती हैं। आफ्टर दैट जब गुरु प्रत्यांतर में आते हैं तो चीजें फिर से ठीक होती है। लेकिन वो जो समय 5-6 महीने का, वो सबसे टफ टाइम होता है।
तो इसमें क्या हम करें कि ये जो पूरा ही 1026 दिन का जो समय है वो थोड़ा सा अच्छा निकल जाए। तो इसमें जो मैं रेमेडी सबसे ज्यादा प्रभावी जिसको मैंने देखा है, मतलब रिजल्ट्स देखे हैं, कि वो रेमेडी होती है कि आप शिवलिंग पर जितना अधिक जल चढ़ाएंगे, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप बहुत देर तक भी जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप वहां पर 1 लोटा ही जल चढ़ा सकते हैं। तो इस समय सबसे अच्छा है कि आप भारत का एक छोटा सा शिवलिंग अपने घर पर ही रखिए, कोई बड़े बर्तन में रखिए उस शिवलिंग को और उस पर जल चढ़ाइए जितना आप चढ़ा सकते हैं। 2 लोटे, 4 लोटे, 5 लोटे, जितना आप जल चढ़ाते हैं इस समय में, तो जो राहु की वजह से जो आपकी नेगेटिविटी जीवन में आ रही है, शनि और राहु दोनों ही मेलेफिक स्टार मिल गए हैं तो बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो पानी के साथ जैसे बह जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। आप इस उपाय को अवश्य ही करें कि शनि और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन चले तो शिवलिंग पर जल अवश्य ही चढ़ाएं। घर पे नहीं कर सकते हैं, आसपास कोई मंदिर है वहां पर नित्य जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। दूसरा एक बहुत ही अच्छी रेमेडी इस समय जो बहुत मुझे प्रभावी लगी वो ये है कि जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप अगर अपने घर में जो भी वॉशरूम से हैं, आपके टॉयलेट से हैं, अगर आप खुद अपने हाथों से उन्हें साफ करते हैं तो भी जो राहु का ये प्रभाव है बहुत ही कम हो जाएगा। इसके अलावा जब भी शनि और राहु का ये अंतर्दशा वाला समय आता है, आप बहुत पैदल चलिए, बहुत ज्यादा। जितना आप पैदल चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके विचारों में थोड़ी सी कंटिन्यूटी आएगी, मीन्स थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी आएगा। इसके अलावा आप इस समय अगर प्रकृति से जुड़ेंगे, मीन्स बागवानी अगर आप बहुत करते हैं, वो भी जैसे कि गुड़ाई, निंदाई, मीन्स थोड़ा सा खोदना, मिट्टी में हाथ डाल के काम करना, वो आप करेंगे तब भी आपका ये जो समय है बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। अंत में एक जो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जो मैंने बहुत प्रभावी इसको माना है और लोगों पे इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखे हैं, वो है कि आप इस समय में एक बकेट में पानी लीजिए संध्या के समय, और उसमें नील, जो कपड़े को व्हाइटनिंग के लिए या चमकाने के लिए जो हम नील, भले वो पाउडर फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, 2-3 ड्रॉप डाल लीजिए और उस पानी को आप कोई भी कमोड में फ्लश कर दीजिए। आप देखेंगे कि राहु की वजह से जो जो भी नेगेटिविटी आ रही थी इस समय में, वो सारी ही पानी के थ्रू फ्लश हो जाएगी। इस समय में आप जितना ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड रहेंगे, ऑर्गेनाइज खुद को भी रखें, घर को भी रखें, तो भी ये शनि और राहु वाला जो समय है बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। वो छोटी रेमेडीज हैं और ज्यादातर बिहेवियर रेमेडीज ही है या व्यवहार की ही रेमेडियां हैं। अगर आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली ये जो समय है आपका अच्छा ही चला जाएगा। और इस समय सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे रेमेडी भी कह सकते हैं कि आप जितना चुप रहेंगे, लोग आपको बहुत उकसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु की वजह, राहु भी यही काम करता है, आपको उकसाता है, प्रोवोक करता है। तो आपको किसी भी हाल में अगर प्रोवोक नहीं होते हैं, आप किसी को रिप्लाई नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि सामने वाला जो भी है वो अपने आप ही शांत हो जाएगा और परिस्थितियां अपने आप से ही सेटल हो जाएगी। तो ये भी एक सबसे बड़ी रेमेडी है। तो बहुत सारे मेरे ही क्लाइंट, क्योंकि बार बार पूछते हैं कि हम इस समय क्या रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग चार्ट नहीं दिखा पाते हैं और वो भी शनि में राहु की अंतर्दशा की वजह से बहुत परेशान है, तो उन सब के लिए ही ये वीडियो मैंने शेयर किया है। आई होप जिनकी भी ये दशा चल रही है या आगे आने वाले समय में आने वाली है, तो उन लोगों के ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।